चले शुभ संध्या बोलो, कौटिल्या दरबार में स्वागत है। आइए, आज बिहार एसएससी के सेट संख्या 154 वार 155 ना, अच्छा 155 की चर्चा करने वाले हैं। बाप रे बाप, 155 हो गया। और ये तो महात्मा गांधी वाला बात हो गया, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करते हुए कहते कि यदि समस्त भारतीय मेरे द्वारा बताए गए दिशा निर्देश पर चलेंगे तो 1 साल के अंदर उन्हें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। 20 से 21, 21 से 22, दूर दूर तक कहीं स्वराज नहीं दिखाई दे रहा था। महात्मा गांधी ने जनता का जो निराशा था उसको आशा बदलने के लिए घोषणा कर दिया कि अब नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलेगा। उसी दौरान 4 फरवरी 1922 के मध्यरात्रि उर्फ 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश गोरखपुर चौराचौरी के कुछ किसानों के द्वारा एक पुलिस थाने को आग लगा दिया, जिसमें 22 में 22 जल के मर गया। तब जाके उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगन की घोषणा कर दिया, जिसका विरोध हुआ काफी ज्यादा, चाहे मोतीलाल नेहरू हो या सुभाष चंद्र बोस हो। तो भैया अब हमने कहा, ध्यान देना, हमने कहा कि भाई जो भी हो तैयारी करते रहना है, परीक्षा आएगा, एग्जाम आएगा ही, एग्जाम अच्छा से देंगे और एग्जाम अच्छा से देंगे तो अच्छा आएगा। आइए, लिटमस से पत्र, लिटमस विलियन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, बल्कि जब अम्लीय होगा तो क्या होगा, अनिल होगा नीला, लाल को नीला कर देगा, क्षार करेगा क्या करेगा, नीला को लाल कर देगा। आप पीएच समान 7 रहेगा तो क्या होगा, बैगनी हो गया। एसिड क्या करेगा, अम्ल याद रखेगा, अनिल। सुनो ना, अनिल क्या कर देगा, नीला को क्या करेगा, लाल करेगा। ठीक तो कहां कुछ लिखे हुए, नीला को क्या करेगा, लाल करेगा। आप बेस क्या करेगा, नाल को करेगा, नीला करेगा। आप पीएच मान, या क्या वो पीएच मान 7 से कम, या पीएच मान 7 प्लस, जब 7 रहेगा उदासीन, उदासीन में क्या होगा, बैगनी हो जाएगा। उदासीन में क्या होगा, बैगनी हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन, चलो भाई, सभी अम्ल जल में घुलकर, जरा इनका क्वेश्चन रखिए राजकुमार गुप्ता जी का, रखिए। गुरुदेव बिहार पुलिस में जो आपने 100 रुपये में 1100 क्वेश्चन 11 दिया था, मात्र 10 से 15 क्वेश्चन आया था, यहाँ नीचे कीजिए। इससे रिजल्ट बन जाएगा, अपनी कसम खाकर बोले। रे बेटवा देखो राजकुमार गुप्ता जी, 10-12 क्वेश्चन आया था। यदि आपके में 10-12 क्वेश्चन आया था, क्या आप में 100 नंबर में 100 नंबर आ जाता उससे? ए बकलोल कहेगा, राजकुमारे रह जावा भैया। आपके सेट में 10 क्वेश्चन आया था, 100 कहा जाता 250 क्वेश्चन लगभग था। सब में काउंटिंग करो कितना क्वेश्चन आएगा। एक सेट में यदि 100 क्वेश्चन उसी से रहता तो बाबूजी से ने हमारा भेंट करा देता कि आखिर कहाँ है, काहे इतना है। भैया डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से पूछेगा, कोई डायरेक्ट नहीं। हम तो इतना, हम एक गारंटी देते हैं, यदि किसी टीचर का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे ज्यादा प्रदीप सर का मिलता है। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन मिलाते ही नहीं। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन का कई ऑप्शन, अभी अभी एक क्वेश्चन या क्वेश्चन नहीं था, या क्वेश्चन इसमें नहीं था, फिर हमने गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगन भी करवा दिए। अब इसको कौन करेगा कि इसमें तो एक को क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन है। इतिहास वाला जो रहे थे वो कहां से क्वेश्चन गया। 100 क्वेश्चन रहेगा तो कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन एडॉप्ट करेगा। अब दिमाग को रखेगा वो इतना जीबी का, तो भैया यदि डेका वाला रखेगा दिमाग तो क्वेश्चन छेगा, एक्सा वाला कैसे दिमाग में आएगा। डेका हेक्टो कीला मेगा जीगा तेरा पेटा एक्सा जेप्टा जेप्टो और यप्टो, जेप्टो और जेट्टा और येट्टा। जेट्टा हो गया 10 के पावर 21, येट्टा हो गया 10 के पावर
24। तो दिमाग रखिए बड़ा वाला। आइए क्वेश्चन सभी अमल में लगातार ही मैसेज कर रहा था, गुरुजी हमारा देखे राजकुमार को हो गया प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बना दिए, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर बना दिए। प्रिंस ऑफ ट्रेवलर कौन बना? ह्वेनसांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कौन बना? ह्वेनसांग। यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित, आधुनिक शाक्य मुनि कौन बेटा कहलाया? ह्वेनसांग, जो किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अब देखो भाई, सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, दान करता है। क्वेश्चन बना भाई, अगला देखो क्वेश्चन, एसीटोन है, मिथाइल अल्कोहल है। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के पृथक्करण करने के लिए याद रखिए, एसीटोन हाथ पर रखते हैं तो क्या होता है भाई? भाप बन जाता है। एसीटोन हाथ पर रखते हैं। अच्छा अच्छा, स्वागत है बड़का भैया, कहाँ? अच्छा है, हाँ है, चलिए स्वागत। पटने में चला, गांव में? अच्छा चल, बैच गला है, मिलिया क्लास के बाद। कहा दोनों मिलिया हमरा से क्लास के बाद। बहुत ध्यान न, हमने कहा हाथ पर देखो, पेट्रोल रखे फुर्र हो गया, उष्मा कहां से आया? शरीर से। कैसा उष्मा? लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। ध्यान देना, यहां से पसीना से तरबतर शरीर है, पंखा के नीचे आते ही राहत महसूस होता है। क्यों? क्योंकि इस पसीना को वाष्प में बदलने के लिए शरीर से उष्मा का ह्रास होता है, वो उष्मा कहलाता है लेटेंट हीट। जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति। क्वेश्चन लेटेंट हीट, यहां चलो एसीटोन मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को पृथक करने के लिए क्या है? भाप आसवन। अब भाप आसवन न रहेगा तो क्या कहेंगे? प्रभाजी आसवन। आसवन विधि से क्या होगा? समुद्री जल का शुद्धिकरण। हो गया क्वेश्चन। ठोस अशुद्धि को दूर करने के लिए, ठोस अशुद्धि को दूर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन, रवाकरण विधि। रमेश बाबू हो गया, रवाकरण विधि। अब यहां से देखो हटा दे क्वेश्चन। निस्यंदन मतलब होता है जमना, याद करेंगे। पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है, और फिटकिरी से पानी को पीने योग्य बनाने के लिए फिटकिरी मतलब पोटास एलम, पोटास एलम। क्वेश्चन निस्यंदन में पानी में फिटकिरी डालकर शुद्ध करना निस्यंदन कहते हैं। शंभू बाबू, देवघर किस लिए प्रसिद्ध है? गुरुजी बिहार पुलिस में आया था, बाबा की नगरी है। छोड़िए ना, हटाइए, हटा दे। अब चलो अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर चले। सिल्वर नाइट्रेट आ गया भाई, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबको नहीं भी बोलेंगे तो 1000 बार बनाते होंगे। जब जब सिल्वर नाइट्रेट आता है तो लूनर कास्टिक की जरूर चर्चा करते हैं, AgNO3 की जरूर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन दर्पण को पेंट करने के लिए जरूर चर्चा करते हैं। मतदाता के दौरान नाखून पर ट्रिक जो लगाते हैं उसको जरूर चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन से वाशरमैन धोबी के द्वारा परमानेंट मार्कर में इसकी चर्चा जरूर करते हैं। क्या है? लूनर कास्टिक। कास्टिक सोडा रहता NaOH, कास्टिक पोटास रहता KOH। या दोनों को हमेशा किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्वेश्चन कल भी बताए थे, कास्टिक सोडा का प्रयोग कपड़ा धोने वाला साबुन, कास्टिक पोटास का प्रयोग दे धोने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन। हटा दे। चल 5वां नंबर चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, असंगत है? कल का एगो क्वेश्चन था, कल ही मिशन था कि ऊंचाई पर जाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कल का था ना क्वेश्चन, और हमने कंसेप्ट दिया था कि भैया दाब बढ़ने पर गलनांक घट जाता है, दाब घटने पर गलनांक बढ़ जाता है, और ऊंचाई पर जाने से दाब में कमी हो जाती है। जब ये दाब में कमी होगी, गलनांक क्या होगा? घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? उससे बढ़ जाएगा।
जीरो से ऊपर चला जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट हिम फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होगा, ऊपर चला। आइए यहां से गलन क्या है, बर्फ का पानी में बदलना, मेल्ट कर गया, मेल्टिंग कहेंगे। निक्षेपण क्या हो, ठोस का गैस में बदलना, ठोस का गैस में निक्षेपण निस्थापन कहेंगे, गैस का ठोस से बदलना होगा। ठोस का गैस में तो क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। संघनन क्या हुआ, गैस का द्रव में बदलना, सही। हिमन क्या हुआ, हिमन पानी का बर्फ में बदलना, बिल्कुल सही हो गया। आइए ये तो जो इक्वेशन बनाए थे वही इक्वेशन से तो है, हालांकि मजाक ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, तो काहे ना हम लोग चित्र चात्र बनाएंगे। चल मजाक भैया, मजाक बाबा से हम लोग संपर्क करेंगे और संपर्क करेंगे। जब पैसा लगा हुआ चीज है तो उपयोग करना चाहिए। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन कहते हैं 1000 बार हम जरूर दिखाए होंगे, 1000 बार में नया नया क्वेश्चन निकलता है भाई, 1000 बार में नया नया क्वेश्चन। चलो भाई यहां से 3 चीज दिख रहा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठोस, द्रव और गैस। नेहा मांडवी देगा, ध्यान देना। आइए भाई जल्दी से जल्दी करो बाबू। चलिए स्टार्ट हो गया है। सॉलिड लेते हैं, वह ध्यान देना। इस सॉलिड में यदि हम ऊष्मा को चेंज करेंगे तो कैसे होगा, इसका अवस्था चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, कुछ सब प्रोसेस डालेंगे, ऊष्मा इसमें देंगे। ध्यान देना, अभी तो सॉलिड है, गर्म करेंगे तो या द्रव में बदलेगा। हीट दिए, विकिरण ऊर्जा आया है, या क्या हुआ, पिघल के द्रव बन गया। इसको हमको ठोस से बदलना है तो क्या कि ऊष्मा को क्या करेंगे, निकाल दिए। चल बेटा निकल, जो घुसा है। हीट रेडिएशन, विकिरण ऊर्जा के रूप में ऊष्मा का ह्रास हो गया तो फिर से अपनी अवस्था में आ गया। फिर इसको हमको गलाना है तो क्या करेंगे, ऊष्मा दे देंगे, गर्मा दिए, हीट ट्रांसफर हुआ, गर्माते गर्माते इसकी अवस्था परिवर्तन होगा, ठोस से बन गया द्रव। अब द्रव से और हमको गैस निकालना है, फिर से हम ऊष्मा दिए, चल बेटा भागो जल्दी। द्रव अवस्था में न तो आयतन निश्चित है, न ही आकार निश्चित है, इसमें रेखीय गति सबसे ज्यादा है, अतः इसमें स्टेबिलिटी की संख्या, अस्थायित्व कम है। अस्थायित्व क्या है, कम है बेटा, ध्यान देना। फिर द्रव से हमको गैस बनाना है, पहले गैस से हमको द्रव बनाना है, क्या क्या ऊष्मा को निकाल देंगे, इसको भी ठोस से बदलना है। चल बेटा चल, और चल चल अपना स्थान पे आ। देखो जादू हो गया, ठोस बन गया। ठोस का निश्चित आकार, निश्चित आयतन, द्रव का आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है, और गैस का न तो आकार निश्चित है, न ही। क्लियर हो गया। अब हमने यहां से फेज ले लिया, फेज ट्रांसफर, तीनों को एग्जांपल है। क्वेश्चन से ठोस से द्रव बदलेगा, मेल्ट किया, द्रव से ठोस बनेगा, फ्रीज किया, द्रव से गैस बनेगा, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, गैस से द्रव बनेगा, कंडेंसेशन, ठोस से सीधे गैस बना, सब्लिमेशन, गैस से ठोस बना, डिपोजिशन दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन निकल गया होगा। चलिए उत्तर भी निकल गया। 6ठा नंबर चले। मानव द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा नायलॉन है, जो एडिपिक एसिड का, एडिपिक अम्ल का पॉलीमर है, बहुलक है। और दूसरा पूछ देता तो कहते रेयॉन है, जो सेलुलोज का, सेलुलोज का बहुलक है। हो गया।
सेलुलोज का बहुलक है। क्वेश्चन पॉलिस्टर क्या है? पॉली जो ईस्टर का बहुलक है। कार्बन रेशा क्वेश्चन पूछेगा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केबलर या क्या कहेंगे पॉली कार्बोनेट। चलिए 7वां नंबर ले। क्वेश्चन का 7वां नंबर जल्दी बताया कि कई बार ये सब आ चुका है। रमेश बाबू झरोखा दर्शन क्या कर रहा है भाई? झरोखा दर्शन की शुरुआत अकबर ने और समाप्त किया जहांगीर ने, सॉरी औरंगजेब ने। क्वेश्चन सिजदा और पैबोस शुरुआत किया बलबन ने, समाप्त किया शाहजहां ने। दीन इलाही धर्म शुरुआत किया अकबर ने, समाप्त किया शाहजहां ने। क्वेश्चन पूछेगा झरोखा दर्शन हो गया। तुलादान प्रथा अकबर के काल में प्रारंभ हुआ और औरंगजेब ने सब बंद कर दिया। आइए, थायराइड कैंसर आयोडीन 131, फास्फोरस 32 रहता था, हड्डी 32 रहता था, क्या कहते हड्डी रोग के इलाज के लिए। कोबाल 60 है। थायराइड वाला देखो, थायराइड नहीं रहता कैंसर रहता तो मार देते कोबाल 60, लेकिन स्पेशलाइज कर दिए थायराइड ग्रंथि में आए विभिन्न प्रकार के रोग के उपचार के लिए। थायराइड कैंसर के लिए 131, कोबाल 60 रहता तो कैंसर उपचार में, कैंसर उपचार में। आर्सेनिक 74 है तो क्या कहे ग्वाइटर, क्या कहेंगे ट्यूमर का इलाज में, ट्यूमर का इलाज में। सोडियम 24 रहता तो रक्त परिसंचरण तंत्र में आए गतिरोध, रक्त परिसंचरण तंत्र में आए गतिरोध का पता लगाने एवं इलाज में। हो गया। अब लोहा 26 एनीमिया इलाज में। क्वेश्चन सोडियम 24 का प्रयोग और कहां किया जाता है? ध्यान देना। अब देखो सोडियम 24 का प्रयोग भूमिगत तेल पाइपलाइन या गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन या गैस पाइपलाइन में आए लीकेज का पता लगाने के लिए, लीकेज का पता लगाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था, पश्चिमी घाट पर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? अनायमुडी, जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूबिन, ट्राई नाइट्रो टोल्यूबिन जो एक विस्फोटक पदार्थ है, क्या भाई? टोल्यूबिन। और TNP रहता था ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अगला चलो भाई, अगला क्वेश्चन, आहारी रेशा, रेशा जब यह आएगा, रेशा तो दूध नहीं होगा, मांस नहीं होगा, क्या होगा? साबुत खाद्यान्न पदार्थ, जो रफेज का प्रमुख स्रोत है, रुक्षांश का स्रोत है, रुक्षांश रफेज का स्रोत है। 10वां क्वेश्चन चल भाई, 10वां क्वेश्चन ऑलरेडी पता है, 1000 बार हो चुका है। केचुआ किस संघ का जंतु? एनीडा। केचुआ को क्या कहता है? अर्थ वर्म कहा जाता है। इसका काम क्या? वर्मी कल्चर, केचुआ पालन, वर्मी कंपोस्ट के लिए, जैविक उर्वरक के लिए। केचुआ को क्या कहता है? मिट्टी को हल्का कर देता है, अतः इसे किसानों का मित्र कहते हैं। प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता है। क्वेश्चन, मिट्टी की उर्वरता मापने वाला, उर्वरता
मापने वाला बैरोमीटर कहा जाता है। मोलस्का में था डेविल फिश, आर्थ्रोपोडा में सिल्वर फिश, क्राई फिश। हटा दे, हटा दे बाबू। चले अगला क्वेश्चन चले। क्वेश्चन, आंख का गोल बनाए रखने के लिए, आंख का गोल ध्यान, गोल कहता है यहां पर दो प्रकार का द्रव है। एक है कच्चा द्रव बाहर में या भीतर में जलीय द्रव, एक है एक्वस ह्यूमरस और दूसरा है विट्रस ह्यूमरस। उत्तर क्या होगा? विट्रस ह्यूमरस। या क्या हुआ? एक्वस ह्यूमरस AH, या क्या विट्रस ह्यूमरस। या विट्रस ह्यूमरस कहां है? एक्वस ह्यूमरस कहां है भाई? कॉर्निया प्लस लेंस के बीच में। अब विट्रस ह्यूमरस क्या है? लेंस एवं रेटिना के बीच में। एक्वस एवं, हटा दे। चले अगले क्वेश्चन लो भाई, 12 नंबर। अब यहां से आंख का गोलाकार नहीं होना तो क्या होगा? क्वेश्चन, आंख ठीक से गोलाकार नहीं है, यह भाग क्या हुआ? यहां से यह क्या था? दृढ़ पटल, यह क्या था? रक्तक पटल, कोरोइड, या क्या स्क्लेरा था या क्या था? कोरोइड था। यहीं पर सिलियरी मांसपेशी थी, यहीं सिलियरी मांसपेशी से लेंस, यहां से यह क्या था? आइरिस था, और आइरिस के बीच में क्या था? पुपिल था। हो गया, इससे ज्यादा तो नहीं है। क्वेश्चन यह क्या है? कॉर्निया है। कॉर्निया का आकार क्या होना चाहिए? गोलाकार आकार। यह क्या है? पारदर्शक गोलाकार आकार न होगा तो कौन सा लेंस? कौन सा रोग? अबिंदुकता, जिसे दृष्टि वैषम्य कहा गया। समझ में आ रही है? दृष्टि वैषम्य कहा गया। और दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। दूसरा ये, यह क्या है? सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी क्या करता? आंखों की सामंजन क्षमता को नियंत्रित करता है, फोकस दूरी बढ़ाता घटाता है। फोकस दूरी, विकास कुमार जी पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहां पर क्वेश्चन पढ़िएगा। 75 क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दूंगा। आप मेरे यहां है पढ़ने के लिए, आपके क्वेश्चन आंसर, यहां प्रश्नकाल नहीं चल रहा है। प्रश्नकाल चलता तो 11 बजे से 12 बजे तक 1962 से चलता आ रहा है, पूरे विश्व में भारत का देन माना गया। लेकिन यहां प्रश्नकाल नहीं है, यह शून्यकाल है, जहां प्रश्नकाल के दौरान अति महत्वपूर्ण विषय को फिर से छूट गया है प्रश्न की संख्या, उसको दोबारा उजागर किया गया। आइए, हमने क्या कहा? ध्यान, सिलियरी मांसपेशी में क्या बताए? यह आंखों की सामंजन क्षमता, फोकस दूरी घटाता बढ़ाता है। दूसरा बताए, यह कमजोर हो जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा कमजोर होते जाएगा। बहुत ज्यादा यूज किए होंगे तो बहुत जल्दी कमजोर होगा, नहीं यूज कम किए होंगे तो चलेगा भाई। यदि ऐसे मजाक किया है, ऐसा नहीं कि जो सब लगा हुआ है सब यूज किया है। उसके बाद क्या है भाई? उससे क्या हुआ? फोकस दूरी घटती बढ़ती है। तो यदि कमजोरी हो गई तो क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? इसकी कमजोरी से जरा दृष्टि दोष। और दूर करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने द्विफोक्सी लेंस, लेंस में खराबी के कारण दो दोष होता है। कौन कौन? कहेगा दूरदृष्टि दोष, रेटिना से पीछे बन जाता है, और निकट दृष्टि दोष रेटिना से पहले बनता है। इसका निवारण के लिए उत्तल लेंस, इसका निवारण के लिए पृथ्वी में कहां बनता है? रेटिना पर। कैसा प्रकृति है भाई?
प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। चलिए हटा दे, हो नहीं बोलिएगा। एक्कस ह्यूमरस और विट्रस ह्यूमरस ऑलरेडी हो गया था, यहां पर पाएगा तो क्या या क्या होगा, एक्कस ह्यूमरस या क्या होगा, विट्रस ह्यूमरस। इसी के द्वारा आंखों का गोलाकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, तंत्रिका, उत्तर निकल गया। 12 नंबर चले, तंत्रिका कोशिका में एक्सन पर उपस्थित वसा की परत को क्या कहते हैं? वसा की परत को क्या कहते हैं? एंड्रॉन। क्या कहते हैं? अब एंड्रॉन डेंड्रॉन है स्राव कोशिका, सिनेसेप, माइसिलिन सीट। एक्सॉन पर उपस्थित वसा की परत, एक्सॉन पे तो है नेपेल्स, नेपेल्स हो जाता, नेपेल्स, लेकिन कह रहे यह वसा की परत है तो माइसिटिलीन सीट, माइसिटिलीन सीट। नया क्वेश्चन, माइसिटिलीन सिस्ट। एक्सॉन जो क्या करता है, एक्सॉन एक तंत्रिका को दूसरे तंत्रिका से जोड़ने का काम करता है। इसका काम क्या है? एक तंत्रिका को दूसरे तंत्रिका से जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या है भाई? न्यूरॉन इसकी इकाई है। नेफ्रॉन किसका? किडनी का। या डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन क्या है? डेंड्रॉन के तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग, साइटोन से निकलने वाला मुख्य भाग क्या है? साइटोन। तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग, मुख्य भाग साइटोन, और इससे निकलने वाला, साइटोन से निकलने वाला नलीनुमा आकृति डेंड्रॉन कहा जाता है। नलीनुमा आकृति डेंड्रॉन कहा जाता है। एक्सॉन क्या हुआ? एक तंत्रिका को दूसरे तंत्रिका से जोड़ने का काम करता है। हो गया। अब यदि एग्जाम्पल, यदि क्वेश्चन कभी कभी दिमाग पर नहीं चल रहा है तो उसको ऐसे याद करेंगे। या क्या हुआ भाई? साइटन हुआ, जो मुख्य भाग है, जो मुख्य, यह साइटन का केंद्रक है। साइटन या क्या है? केंद्रक है। यही क्या है? डेंड्रॉन है। यहां से एक से दूसरा को जोड़ रहा है कौन? एक्सन, एक्सॉन। चलिए हटा दे। साइटन में प्रोटीन का कण पाया जाता है, इसे निसिल्स कहा गया। साइटन में क्या है? प्रोटीन का कण पाया गया। यह क्या प्रोटीन का कण है? इसे निसिल्स कहा गया। प्रोटीन का कण जिसे निसिल्स कहा जाता है। हाँ, कल दरोगा वाला टेस्ट होगा, लेकिन 10 बजे से 12 बजे तक ही होगा। 10 बजे से 12 बजे तक फिक्स हो गया है। 3 दिन बिहार एसएससी, 3 दिन बिहार दरोगा। कल ऑफलाइन एवं ऑनलाइन में टेस्ट होगा। रात में 8 बजे से डिस्कशन होगा, 8:15 बजे से ऑनलाइन डिस्कशन होगा, कोई इश्यू नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, जल्दी देखेंगे भाई। एलर्जी के दौरान किस रक्त कोशिका की संख्या में
वृद्धि या परिवर्तन हो जाता है। किसके दौरान भाई? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, डाइनसेफेलॉन और मोनोसाइट। क्या होगा? कहेंगे इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल क्या कहेंगे? एसिनोफिल कहते हैं, एसिनोफिल, इसे ही एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। एसिनोफिल्स या इसे क्या कहते हैं? एसिडोफिल्स कहते हैं। एलर्जी हो गया तो एसिनोफिलिया हो गया है, एसिनोफिलिया हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहां से WBC लेते हैं तो WBC का सबसे बड़ा कौन है भाई? मोनोसाइट। सबसे छोटा लिम्फोसाइट। सबसे बड़ा कौन? मोनोसाइट। दूसरा सबसे छोटा कौन है? लिम्फोसाइट। अब यहां से जरा सा गौर से देख लीजिएगा। बहुत दिन के बाद खून की दशा हो गई। खूने खून करना है, एकदम सिरों को पवन चलाना है। सिरों को पवन को रक्त वृष्टि वाला पवन कहते हैं, जो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए इटली तक चलती है। भूमध्य सागर होते हुए इटली तक, इसे मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनिसिया में चिली, स्पेन में लेपे और मैड्रिड में बेस्ट कहा गया। हो गया। आइए देखो भैया, यह सुरंग से आरबीसी WBC प्लेटलेट्स निकलता जा रहा है। आरबीसी है, WBC है, प्लेटलेट्स है और क्वेश्चन रक्त प्लाज्मा है। क्वेश्चन रक्त में सबसे ज्यादा क्या है? ब्लड प्लाज्मा है, जिसमें कुल ब्लड का कहा जाता है 55 से 60% और उसका सबसे ज्यादा मात्रा में पानी रहता है। 90% पानी रहता है। हम लोग को पता नहीं चलता है कि क्या है। खून में भी सबसे ज्यादा मात्रा में पानी है। अब क्वेश्चन, खून में दो पदार्थ तरल है और ठोस है। तरल पदार्थ प्लाज्मा कहलाया और ठोस पदार्थ आरबीसी WBC प्लेटलेट्स। आरबीसी WBC प्लेटलेट। आरबीसी में केंद्रक नहीं है, अपवाद है ऊंट लेमा अल्पेसिकस। ऊंट लेमा अल्पेसिकस, ऊंट लेमा अल्पेसिकस में केंद्रक पाए जाते हैं। आरबीसी का आकार बाइकॉन केब होता है। भैया आरबीसी ले लेते हैं। ब्लड सेल पहले यहां देख लिए, ये ब्लड सेल आ गया। आरबीसी है, WBC है, प्लेटलेट्स है। आरबीसी केंद्रक विहीन, प्लेटलेट्स केंद्रक विहीन। आरबीसी का आकार निश्चित है, WBC प्लेटलेट्स का आकार निश्चित नहीं है। WBC में केंद्रक पाया जाएगा, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। अब आरबीसी का आकार देखो, आकार कैसा है? दोनों बीच में धंसा हुआ, किनारे पर उठा हुआ, दोनों है। तो जब बीच में धंसाओ, किनार पर उठाओ, क्या होगा? अवतल कहेंगे दोनों तरफ, बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव। इसमें केंद्रक नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा केंद्रक। जीवन काल 120 दिन का। WBC देखो भाई, तो WBC पहला में क्या है? बिना दाना वाला है और दूसरा में क्या? बिना दाना वाला, नौ के दाना वाला। या एक ग्रेन्युलोसाइट, जो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, या क्या ग्रेन्युलोसाइट। यही बताए थे एसिडोफिल्स, एसिनोफिल्स। एलर्जी के दौरान इसकी मात्रा बढ़ जाती है। सर्दी होती है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। किसकी? एसिनोफिलिया हो गया, बराबर सर्दी खांसी होता है, गया होता है एसिनोफिलिया। अब ये जो लिम्फोसाइट है, बड़ी काम का चीज है। HIV को यही डैमेज कर देता है, या HIV इसी को डैमेज कर देता है। इससे डैमेज करने से शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? कमजोर हो जाता है। या मोनोसाइट क्या करता है? जीवाणु विषाणु को निगल जाता है। न्यूट्रोफिल भी क्या करता है? जीवाणु विषाणु को निगल जाता है। क्लियर हो गया? अब प्लेटलेट्स का आकार भी कैसा था भैया? इसका भी आकार देखो भैया, हाँ इसका भी आकार अनियमित आकार का, इसमें भी केंद्रक नहीं है। डेंगू रोग में इसी की संख्या कम हो जाती है। क्लियर हो गया? डेंगू रोग में किसकी संख्या कम हुई? तो अब यहां से हम पूरा ब्लड की चर्चा कर लिए। ब्लड यदि शुद्ध है तो किसमें? आर्टरी में। अशुद्ध है तो किसमें? भेन में। अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी भेन। पल्मोनरी भेन फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय में लाता है और पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा में ले जाता है। कहानी समाप्त। अब कोई क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़िए।
मतलब संतोषम परम सुखम, इतना बता दी। चल बोल चंपारण रेस जी। किसमें? फलेरिया में। फलेरिया हाथी पाँव में बुचेरेरिया बैंक्रोप्टिस नामक कृमि के कारण, बुचेरेरिया बैंक्रोटिस नामक क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। कोई नहीं, सर्दी खांसी एलर्जी से, सर्दी खांसी एलर्जी से। आइए अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र गिना जा सकता है? किस अवस्था में भाई? अब यहां से कोशिका विभाजन की 5 अवस्था, जिससे मध्य अवस्था किसमें? मेटाफेज। मेटाफेज में गुणसूत्र का स्पष्ट रूप से डिवीजन दिखने आता है। पूर्वावस्था कहेंगे इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। 15 नंबर चले, क्वेश्चन तने का मुख्य कार्य क्या है? और आए थे एक दिन क्वेश्चन, इसमें देखो सूर्य के प्रकाश में पत्ती को बनाए रखता है। भाई यही बात है, पत्ती तने में लगा रहता है। पौधा को मिट्टी में खड़ा रखना, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मृदा जल खनिज लवण का अवशोषण तो नहीं करेगा, परिवहन करना। जाइलम फ्लोएम में उत्तर क्या आएगा? 1 से अधिक। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। चलो बाबू अगला क्वेश्चन 15-16 नंबर चले। अदरक आया था एक दिन, और अदरक क्या है? राइजोम है, प्रकंद है। प्रकंद क्या है? भूमिगत तना। भूमिगत तना 4 प्रकार का, प्रकंद, शलकंद, धनकंद और कंद। अंग्रेजी में इसे कहेंगे ट्यूबर, इसे कहेंगे कॉर्न, इसे कहेंगे बल्बिस या बल्बिस, ऐसे कहे राइजोम। इसका एग्जाम्पल शलकंद का प्याज लहसुन, धनकंद का ओल और भी, अकंद का आलू। जितने भी भूमिगत तना है कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत है। 17 नंबर चले, 17 नंबर। हाँ क्वेश्चन भी पढ़ते चलेंगे। मानव शरीर में पाए जाने वाले स्टेपीज कहाँ? मध्य कान की, मध्य कान, बाएं कान, कुंडलीन। क्या होगा? आइए हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर, थाई बोन, जांघ की हड्डी। 18 नंबर चले, क्वेश्चन कंबल को झाड़ने पर धूल मिट्टी निकल जाती है। गति के प्रथम नियम जिससे बल की परिभाषा निकलती है, इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे ही गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। दूसरा नियम से F बराबर ma, और तीसरा नियम से बल की प्रकृति एवं दिशा। 9 से कूदिएगा नदी किनारे तो 9 नदी में पीछे धक्का मारेगा, गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का मारेगा। ऊंचाई से गिरते हैं तो चोट लगता है, लेकिन यहीं पर ऊंचाई से बालू पर गिरिएगा तो चोट कम लगता है। रीजन, संपर्क समय अंतराल जब बढ़ेगा आवेग बढ़ जाएगा, आवेग कम हो जाएगा, चोट कम लगेगा। संपर्क समय अंतराल बढ़ा देने से आवेग में क्वेश्चन बल में कमी कर लेते हैं, क्योंकि बल आवेग बराबर क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेस, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। टेस्ट का फी कितना रहता है बिहार एसएससी का? 100 रुपया में 10 गो, 200 रुपया में 20 गो, 400 रुपया में 40 गो। उष्मा के स्थानांतरण की विधि की दर किस विधि में अधिकतम होगा? जल्दी होता है। चालन दो बार लिखा गया, चालन है, संवहन है, विकिरण है। सबसे ज्यादा किसमें भाई? सूर्य से उष्मा आ जाता है। किसमें? अब यह विकिरण, ध्यान देना, विकिरण विधि से उष्मा का संचरण, उष्मा का संचरण एक दिन बताए थे। ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, निर्वात में भी, सभी माध्यम हो गया। सूर्य से हमारा पृथ्वी तक आता है विकिरण विधि, हमारा पृथ्वी का होता है विकिरण विधि। आप पृथ्वी का होता है लघु विकिरण ऊर्जा से। आप पृथ्वी जो रिफ्लेक्ट करता है दीर्घ
विकिरण ऊर्जा या संवहन विधि से वायुमंडल गर्म होता है। हो गया। चालन विधि से किसमें भाई? ठोस में। संवहन विधि से द्रव एवं गैस में। 20 नंबर चले क्वेश्चन का रहा है, एक कंपन में लगा समय को क्या कहते हैं? उसका आवर्त काल कहा जाता है। बउआ एग्जाम्पल के रूप में यहां से यहां तक के पीरियड को क्या कहते हैं भाई? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, आयाम कहा जाता है, सॉरी एम्पलीट्यूड कहा जाता है। कितना विस्थापित हो रहा है या क्या एम्पलीट्यूड है, या क्या एम्पलीट्यूड है। और सर क्रमिक श्रृंग या क्रमिक गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। यहां से कंपन स्टार्ट किया, यहां से यहां पर आया तो यह क्या है? आवर्त काल कहला है। आवर्त काल और आवृत्ति, एक कंपन पूरा करने में लगे कुल समय को आवर्त काल, इकाई समय में किए गए दोलन को आवृत्ति कहते हैं। टी बराबर 1/n या n बराबर 1/t। आवर्त काल या क्या है? 1/n क्या हर्ज है, हो गया। आवृत्ति का मात्रक हर्ज या सेकेंड कह देंगे, n बराबर 1/1 सेकेंड। आवृत्ति का मात्रक सेकेंड है, आवर्तकाल का मात्रक समय है। अगला क्वेश्चन कई नंबर से, सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन की सहायता से न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? एनिको फर्मी 1942 शिकागो में। निको फर्मी शिकागो में। हो गया। ऑटो हान ने एटम बम बनाया था। एटम बम का संबंध हेनरी बेकुरल रेडियो एक्टिविटी, और क्यूरी दंपति ने किसका? रेडियम एवं पोलोनियम। तो पोलोनियम याद रखें, रेडियम अकेले है, पोलोनियम दोनों आदमी। 22 नंबर चले क्वेश्चन का 22 नंबर जल्दी देखेंगे। मृग मरीचिका को दिखाई देने का कारण क्या? प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन। अब प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन के लिए प्रकाश कहां से कहां जाएगा? प्रकाश का सघन से विरल में। सघन किसे कहेंगे? जिसका आरआई अधिक होगा, और विरल किसे कहेंगे? जिसका आरआई कम होगा। आरआई मतलब अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हो गया। हालांकि यही रहता इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष में 100 मार दिया जाता है। इंद्रधनुष में कहेंगे क्या का? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण। राहुल, धीरज, चंदन, बबलू, शिवाई, शशि, विकास गया, नीतीश कुमार चौधरी, सतीश, मिलन ठाकुर, सपना, हटा दे। हाँ, क्लास में बकवास नहीं, केवल पढ़ाई। 23 नंबर चले मोतियाबिंद। भैया मोतियाबिंद अभी बताए थे। क्या बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अबिंदुकता को दूर करने के लिए। अबिंदुकता को क्या कहते हैं? दृष्टि वैषम्य। अभी अभी लिखा दिए थे, एस्टेग्मेटिज्म। उत्तल लेंस किसके लिए? दूरदृष्टि दोष के लिए। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए। इंट्रा ओकेलुलर लेंस, भैया आजकल लेंस लगता है, मोतियाबिंद हो जाता है, कल लेजर से ऑपरेशन होता है और लेंस लगा दिया जाता है, बड़ी महंगा आता है, 40-45 हजार, 10 हजार, 15 हजार से लेकर, तो कृत्रिम विधि से लेंस लगा दिया जाता है। हो गया। एगो आया है, जरा सा गौर से सुनिएगा। एगो बड़ी मैसेज कर रहे भैया,
जिनको भी देखना है देख लीजिए। एगो एगो भोजपुरी माटी से आया है। गुरु जी पहले जैसा आप डिस्कशन नहीं कराते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा डीप में जाइए। हद है, इतने में तो पचेबे नहीं कैसे बेटा, इतना तो पचेबे नहीं कर रहा है। जाना पहचाना 10 को क्वेश्चन गलत बना के आ जाता है। जितना हम बता देते हैं आप दिल से बोलिएगा। सरस्वती के सेवक आप भी हैं। कौन मास्टर बताता है क्लास में? सही से बोलिए आप कहीं और। अच्छा, कोई इसमें क्लास में जो मेरे अलावा और कहीं टेस्ट देते हैं? कोई डिस्कशन होता है यहां से ज्यादा कि यहां से कम? झूठ बोलेगा सातों विद्यानाश। यहां से ज्यादा यहां से कम? अब बोलिए जब पूछ रहे ना डिस्कशन, हमने क्वेश्चन नहीं पूछा है। हमने क्वेश्चन कहा है, हमने क्वेश्चन पूछा है। डिस्कशन ही हमसे ज्यादा कि हमसे कम? तो डायरेक्ट बोलो हमसे ज्यादा कि हमसे कम, बस इतना। तो आप तो इतना फाड़ रहे हैं, हमसे ज्यादा कि हमसे कम, कहानी खत्म। एक लाइन में कहते हैं ये कौन करेगा भाई? जो ऑल सब्जेक्ट के अकेले मास्टर होगा। कोई भी यह चैलेंज है। हाँ, आप जितना आप कराते देखो ना, जितना आप कराते लिखा हुआ परिवहन श्रेणी में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जितना आप कराते उतना कोई नहीं कराता है। सर आपके पढ़ाया ज्यादा आया था और क्वेश्चन घुमावदार था। क्वेश्चन सर मेरा 10वां का ऑल डॉक्यूमेंट फादर नेम में, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। तो जितना पढ़ाते ना बस उसको अडॉप्ट करो ना, कहानी तय हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। आइए 23-24 नंबर हम भी चाहते तो हम इसका आंसर देखिए, कहते चलो भाई जनाब इसका ही 10 से 15 आधा घंटा लगता। हमारा तो समय ही घट जाता है जब देखते हो बाप 9:40 हो गया। उसके बाद मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो मेरी चाल देख लो। 9:40 तक 25, 30, 35, 40 क्वेश्चन, 20 मिनट में 100 क्वेश्चन। चल 10 बजते बजते बेरा पार। हाँ, मुझे यदि स्वतंत्रता दे दिया जाए पढ़ाने के लिए ना, तो एक टेस्ट में 3 घंटा चाहिए। नहीं, फिर मजा नहीं आएगा। 50 क्वेश्चन में आपको कितना अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है। 10 रुपया में 50 क्वेश्चन हो रहा था, और 10 रुपया में पूरा 150 क्वेश्चन का BRSSC का सेट तो मिला है ना, एक्सपीरियंस तो हो रहा है ना, निगेटिव पर प्रतिबंध तो लग रहा है ना। तो ये बहुत फायदा है। आइए 50 क्वेश्चन डिस्कशन हुआ तो कहते ना जी भर के करेंगे, जितना ही देर देखेंगे जी भर के देखेंगे, नहीं तो तू अपना घर हम अपना घर। आइए प्रकाश की चाल, बहुत अच्छा। ध्वनि का चाल प्रकाश की चाल अपोजिट है। क्वेश्चन ध्वनि का चाल जिसमें ज्यादा इलास्टिसिटी, ध्वनि का चाल उसमें ज्यादा, इसमें इलास्टिसिटी जितना ज्यादा प्रकाश का चाल उतना ही कम, अपोजिट कर देंगे। क्वेश्चन प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा, उससे कम गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। यही रहता अपोजिट कर देते। ध्वनि की चाल, ध्वनि कहते निर्वात में 0, ठोस द्रव एवं गैस, ठोस द्रव एवं गैस। चले अगला क्वेश्चन 25 नंबर चले। आप देखो 25 क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन छुटा हुआ है, दो ऑप्शन है। पृथ्वी का पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी इसे कहते हैं। मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, जरा सूरत तो दिखला देना। मतलब वह गति जिससे फिर पृथ्वी पर वह वस्तु नहीं गिर सकता, एस्केप कर जाता, दूसरे ग्रह पर चल जाता है, या पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने रहता है, उसे ही उस न्यूनतम वेग को ही एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। पृथ्वी के लिए कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड किसके लिए? चंद्रमा का। 42 किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य का। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन से साइमन क्रूजिनेट्स, बहुत अच्छा। क्रूजिनेट्स जो क्या थे? राष्ट्रीय आय समिति के सलाहकार थे। राष्ट्रीय आय समिति, कुछ याद आया? 1949 PC
महाल नोबिस अध्यक्ष थे। 2 अन्य सदस्य अन्य सदस्य में कौन? DR गाडगिल और JV के राव। और सलाहकार थे भाई सलाहकार थे साइमन क्रूजिनिट्स। इसने कितने विधि से राशि आई? 3 विधि से, उत्पादन, उपभोग और प्रतिशत। उत्पादन, उपभोग और प्रतिशत विधि से। 27 नंबर चले। क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान में जो आधार वर्ष है कितना? 11-12, जो परिवर्तन होते रहता है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सही कई बार हो चुका है, किसने दिया? J.M. कीन्स। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में यहां एडम स्मिथ है कौन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हजारों बार बता चुके होंगे। जे मार्शल क्या है? इन्होंने क्या कहा? अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विषय है। याद आया? भौतिक कल्याण का विषय है। एडम स्मिथ ने परिभाषा दिया, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। रॉबर्ट ओवेन ने क्या किया भाई? समाजवाद की परिकल्पना दिया, समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। 6 चौका 24 दूनी 48। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कलकत्ता बंदरगाह का नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। हटा दे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन में ध्यान देना। 29 नंबर क्वेश्चन। LPG नहीं है, LPQ कह रहा है। LPQ का पूरा नाम क्या है? लाइसेंसिंग परमिट कोटा। लाइसेंसिंग परमिट कोटा। 30 नंबर चले। क्वेश्चन कह रहा भैया, कौन सा खाता और वस्तु और सेवा के व्यापार के अंतरण का अदायगी का वितरण है? क्वेश्चन, गुड्स एंड सर्विस के लिए कौन सा? करेंट अकाउंट। यहाँ करेंट अकाउंट क्या है भाई? चालू खाता, जिस पर बैंक ब्याज दर 0 देती है और आप कितनों भी पैसा का आदान प्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चन, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कह रहा है भाई, कौन सा? अब प्रेस ने प्रेस से दिखा हुआ प्रिंट है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19-16 में क्या है? लोक नियोजन। याद आया? लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसी में EWS भी जोड़ दिया गया। बाईस में अभी बताए थे, एक अपराध के एक ही बार सजा, और 31 में संपत्ति का अधिकार था जो खत्म कर दिया गया 44वां संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन में 32 नंबर चले। निम्नलिखित में से कौन सा संघ का कार्यपालिका का सदस्य? अब देखो, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM एवं मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। 78 में PM की कर सकती है, क्या नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा 148 से 151 तक। उत्तर निकल गया, कौन नहीं है? क्या नहीं। 33 नंबर चले। क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करना क्या है भाई? क्या मूल कर्तव्य जो मूल संविधान में नहीं था, जोड़ा गया 42वीं संशोधन। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसा? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में आया है, USA के संविधान से प्रारंभ होगा, कहीं भी प्रारंभ होगा दोनों सदन में से, दोनों
सदन में से कहीं भी नहीं लाने के लिए 1/4 सदस्य का लिखित हस्ताक्षर चाहिए। लिखित हस्ताक्षर एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे सदन ने पारित करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जानकारी होना चाहिए, ताकि दूसरे सदन में राष्ट्रपति खुद जाकर या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से पक्ष रख सके। रखने में राष्ट्रपति जीत गए तो महाभियोग खत्म, नहीं तो महाभियोग पारित हो गया, और महाभियोग लगी पारित हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखो, न्याय विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, न्यायिक शक्ति क्या था? न्यायाधीश की शक्ति। क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? खोजिए। संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय शक्ति समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार से समिति में मूल अधिकार से संबंध समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल। उत्तर एक को दिख रहा, कौन? सी नंबर। 36 नंबर चलो भाई, प्रस्तावना का अभाव था। मार्ले मिंटो सुधार 1919, 1935 और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहां से एक को हम मारिएगा किसमें? प्रस्तावना की शुरुआत प्रस्तावना नहीं था, इसमें 3 अनुसूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में 59, राज्य में 54, संवर्ती में 36। संवर्ती में 36। अब भारतीय शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का एकांकी स्रोत माना जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 3 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा होता है। 38 नंबर चले, ग्राम सभा में बड़ी सुंदर क्वेश्चन है भैया। ग्राम सभा में कुल सदस्य का 20% या 1/5। क्वेश्चन आएगा लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में गणपूर्ति 1/10। एक ग्राम सभा में गणपूर्ति के लिए 20% या 1/5%। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार जो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना मांगने पर आवेदन के साथ कितना रुपया? तो मात्र 10 रुपया हो गया। 50-40 रहे। परिसीमन आयोग और बता दिए थे, परिसीमन आयोग कितना? 52, 63, 73, 2002। क्वेश्चन 4, परिसीमन आयोग को और क्या कहते? सीमा आयोग। अब तक 4, 1952, 63, 73 और 2002। चलिए आगे बढ़े। 41 नंबर क्वेश्चन, लोजिम लोक नृत्य कहां की है भाई? लोजिम महाराष्ट्र का। लोजिम कहां का? महाराष्ट्र का। शिवाजी महोत्सव महाराष्ट्र में, गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में। बीसीसीआई की स्थापना, एक तरफ नेहरू रिपोर्ट, एक तरफ बीसीआई की स्थापना, और बीसीआई से सीधे बन गया आईसीआईसीआई में। दिमाग होना चाहिए ऐसा। हाँ, राज्यपाल से सीधे राष्ट्रपति बने, वर्तमान भी, इनसे पहले भी। रामनाथ कोविंद से अभी बिहार से सेंट्रल में गए, और राष्ट्रपति राज्यपाल वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां से उठ के सीधे वहां गए। क्वेश्चन, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी सीधे पीएम से सीएम से पीएम बने, सीएम से सीधे पीएम बने, मतलब केवल कुर्सी की अदला बदली, सी के बदले पी हो गए अचानक। और भी कई प्रधानमंत्री बने हैं जो कभी सीएम रहा करते थे, लेकिन यहां सीएम से डायरेक्ट पीएम, राज्यपाल से डायरेक्ट राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, यहां सीएम से पीएम मोदी जी। अगला 1928 में, फिर से बोलिए। ऐसा कोई जरूरी है, कल तो कॉलो बैच में बताए थे। ऐसा संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बिहार में जन्मे लोगों को बिहार का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। किसमें लिखा हुआ है जो होना चाहिए? फिर से
हमने कहा संविधान में, हम तो वही तो बोल रहे हैं, सामान्यता ऐसा नहीं होता है। चलिए अगला, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां भाई, कहां पर? अब यहां से तो बीकानेर, बीकानेर में। क्वेश्चन जोधपुर भी है, जोधपुर में टिड्डा केंद्र है, श्रीनगर भी है, हैदराबाद ही है, लेकिन कहां? शुष्क बागवानी संस्थान कहां? बीकानेर में। 44 समझ चले। रंकी रेड्डी का संबंध किससे भाई? बैडमिंटन से, रंकी रेड्डी। अगला क्वेश्चन चलो भाई, क्वेश्चन ज्ञानपीठ सूरत, देखो यही क्वेश्चन शायद कल बताए थे। क्वेश्चन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में दिया गया, 1965 में के जी शंकर कुरु शुरुआत किया गया और दिया गया मलयालम लेखक जे शंकर कुरूप को, लेकिन स्थापना हुआ 1961 में। 54 में चलेंगे, कौन पर? भारत रत्न। निम्नलिखित में से कौन सा चयन गलत है? असुमेलित कहा, जल्दी से खोज लीजिए। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर, धौलाधर श्रेणी उत्तराखंड, मसूरी उत्तराखंड, महाभारत श्रेणी उत्तराखंड। तो धौलाधर श्रेणी उत्तराखंड होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड होके हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? जल्दी, कई बार हो चुका। काली कपासी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण मिट्टी काली होती है। पानी अवशोषण करने की क्षमता, सर्वाधिक होती है, अधिक होती है, अतः शुष्क कृषि, शुष्क कृषि के लिए। क्वेश्चन विस्तार के दृष्टिकोण से 1 नंबर, 2 नंबर में जाएंगे लाल, 3 नंबर में काली, 4 नंबर में लेफ्ट राइट। हो गया। राहुल कुमार सुजीत दरभंगा वाले, श्रिया शंभू कुमार शंभू सायराना, अनुच्छेद 256 खोजिएगा, सब कुछ हम ही बताएं। अब चल भाई 48 नंबर क्वेश्चन से, लौटती हुई मानसून से वर्षा, हो गया कोरोमंडल तट पर। क्वेश्चन चलेगा, कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का पूर्वी समुद्री तट, यह कौन सा मानसून लौट रहा है? तो लौटती हुई, अभी देखा, लौटती हुई दक्षिणी पूर्वी मानसून, सॉरी, लौटती हुई दक्षिणी पश्चिमी मानसून। माथा हिला दिया गया बहुत का। हाँ गुरुजी, उत्तरी पूर्वी मानसून है भैया, उसका नाम कहा गया उत्तरी पूर्वी मानसून। लौटती हुई, इसका दूसरा नाम क्या? लौटती हुई दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या इसे कहते हैं, इसकी दिशा हो जाती है उत्तरी। ध्यान देना, मैं तो स्क्रीन पर आइए, इसकी दिशा देखो कैसा दिशा चल रहा है, बताइए, या क्या दक्षिण या क्या पश्चिम? हमने कहा जिधर से आ रही है वही नाम दिया जाता है, दक्षिण पश्चिम से, या क्या उत्तर या क्या पूरब। तो कौन सा पवन लौट रही है? तो जो पवन गई है दक्षिणी पश्चिमी मानसून लौट रही है, जिसकी दिशा होती है, दिशा हो जाती है इससे उत्तरी पूरब से दक्षिणी पश्चिम, अतः इस मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। समझ में कुछ आया? कौन सा मानसून लौट रही है? दक्षिणी पश्चिम मानसून लौट रही है, तब परवर्ती मानसून कहेंगे, जिसकी दिशा क्या होगी? उत्तरी पूर्वी होती है, उत्तरी पूर्वी होती है। हटा दे। चल भाई, अब यहां से क्वेश्चन आया, मालाबार तट पर पहली बार जून के प्रथम सप्ताह में वर्षा हुआ। लौटती मानसून से जाड़े के दिनों वर्षा, जाड़े के दिनों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर में भी
पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। कौन सा क्वेश्चन यही आया था बीपीएससी टीचर में। हाँ भाई, कैसे नहीं आएगा? अगला इस बार तो बीपीएससी टीचर का यदि दिए होंगे एग्जाम या देखे होंगे, हमने दिखाया था 110 क्वेश्चन तक आप पढ़े हुए थे अपने क्लास में। हमने डिस्कशन भी कराया था बीपीएससी में, तो लग रहा था भैया क्वेश्चन डिस्कशन से जो देख के गया होगा बहुत अच्छा। चले प्रियंका, चले बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां से देखो, बूलर झील कहां पर? जम्मू कश्मीर। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। जयसमंद राजसमंद। और अष्टमुडी झील केरल। 2 3 4 1, 2 3 4 1। चलिए भाई अगला क्वेश्चन में शेयर करें। 42 नंबर चले 50। सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में। 51 नंबर क्वेश्चन ले। निम्नलिखित में से आंतरिक और कलो सेल बताए थे, कल या परसों बताए थे। आंतरिक ग्रह में 4 को बताए थे। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को अलग करता कौन? क्षुद्र ग्रह। टाइको ब्राहेन ने पुच्छल तारा के बारे में बताया था। क्वेश्चन बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, अरुण तो होगा नहीं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है। आंतरिक ग्रह में यह क्रम भी यही था दूरी के अनुसार। मंगल के बाद जुपिटर था, सेटर्न था, यूरेनस था और नेपच्यून था। यह क्या था? जोवियन या बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह। अगला 52 नंबर चले। किस युग में कोयला? कौसे कोयला, कौसे कार्बोनिफेरस। 53 नंबर चले। गुटेनबर्ग असम्मतता रेखा, कल या परसों बताए थे? नहीं बताए थे? बताए तो थे ना, हमको लग रहा कि कोई क्लास से हम बताए थे ना। आप भले ही नहीं याद है आपको, ये फिगर बताए थे। अच्छा नहीं बताए थे तो कोई बात नहीं। या कोर था या मेंटल था या क्रस्ट था या क्या है? मोह और संबद्धता रेखा या क्या है? गुटेनबर्ग और संबद्धता रेखा। अब चलो भाई, यह अपर क्रस्ट या क्या है? लोअर क्रस्ट या क्या था? कोनो रॉड और संबद्धता रेखा डिसकंटिन्यूटी लाइन। यह क्या था? अपर मेंटल, लोअर मेंटल या क्या था? रेपेटी और संबद्धता रेखा या क्या था भाई? आउटर कोर और इनर कोर या क्या था? लेहमैन। अब खोज लीजिए उत्तर क्या कह रहा है। खोजिएगा तो एक क्वेश्चन या कई क्वेश्चन हो गए। श्रिया जी, सूरज बेटा, सोना, जूही सिन्हा, मिलन ठाकुर, उत्तर भी निकल गया होगा। इसको बताने की कोई आवश्यकता है? चाहे हटा रहे इसको। अरे हो या नहीं हो कुछ बोलो ना। आप दोनों खूब बतिया रहे हैं। क्लासिक चीज बतिया रहे हैं ना, क्लासिक चीज बतिया रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, दूसरा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। ये गुटेनबर्ग क्या था? गुटेनबर्ग क्या था? बोलिए जल्दी। गुटेनबर्ग क्या था? 2 तरीका एग्जाम, एक मेंटल एक कोर, या लोअर मेंटल आउटर कोर। लोअर मेंटल आउटर कोर। उत्तर तो निकल गया, मेंटल एवं क्रोड के बीच। ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट के बीच कौन? कोनो रॉड। क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन? क्रस्ट और मेंटल के बीच मोह। कहानी खत्म। 5 रेखा बता दिए थे। चल अगला क्वेश्चन चलो। विश्व का सबसे बड़ा डबार ने ज्वार है थे। आप लोग को जवार लिखा हुआ है, ज्वार नहीं लिखा हुआ है। गजब है। ज्वार का कनाडा में फंडी की खाड़ी, एक नंबर का फंडू है। फंडू है तो लफंदू है। 12 से 13 मीटर तक ज्वार उठता है, कनाडा में है। चले अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन भरिए। हाँ भाई, गौरव फिजिक्स क्लास सर, क्वेश्चन नंबर 26 बिहार पुलिस में आया था, भागलपुर जिला में। 26 क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या है भाई? सैमर क्रूजिनेट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन।
चले भागलपुर जिला में था। अगला क्वेश्चन चले 55 नंबर चले। कौन सा कथन सत्य है? अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पेंजिया के विभाजन से उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, बीच में रहा टेथिस सागर। बीच में कौन सा? टेथिस सागर, बीच में हो गया टेथिस। गोंडवाना लैंड से दक्षिण में अमेरिका, अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, प्रायद्वीपीय भारत। इतिहास का निर्माण में बिल्कुल सही है। अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच में सागर को आर्कटिक सागर क्या है? टेथिस सागर। ई सही है, ई सही है, ई गलत है। उत्तर ऐसा है 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 है। अगला क्वेश्चन चल भाई। क्वेश्चन दैनिक सबसे दैनिक पत्रिका सबसे पुराना मराठा साम्राज्य, मराठा समाचार पत्र कौन है भाई? गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र को अंग्रेजी में, और केसरी मरासी। चले अगला क्वेश्चन 57 नंबर चले। क्वेश्चन कर रहा अप्रैल 1916 में स्थापित होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट जोसेफ बेबिस्टा। 58 नंबर चले। कह रहा पश्चिम भारत में पुनर्जागरण, ध्यान पश्चिम भारत महाराष्ट्र। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत तो क्या कहते? राजा राममोहन। पश्चिम भारत का अर्थ क्या होगा? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। मालाबारी रहता तो दक्षिण भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत, मालाबारी जहां लिखा हुआ दक्षिण भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत। मेवात में 1857 की विद्रोह के दौरान मेवात में कौन दबाया था भाई? अहमदुल्ला, मुल्ला सिल्ली, अजय मुल्ला। अब अहमदुल्ला अजय मुल्ला न होगा, क्या होगा? मुल्ला सदरुद्दीन, सदरुद्दीन। फतेहपुर में कौन था? मौलाना मौलवी अहमदुल्ला। मुगल काल में राजवंशी अंगरक्षक को क्या कहा जाता है? राजवंशी अंगरक्षक बालाशाही। अंगरक्षक, अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड, बालाशाही। अगला क्वेश्चन चलो। निम्नलिखित में से किस एक कवि ने पलासी की लड़ाई को एक दुखद भरी रात कहा है? किसने भाई? नवीन चंद्र सेन, SN सेन, सॉरी NNC सेन। SN सेन तो चलेगा। 1857 का विद्रोह नाम है किताब 1857। अगर आप 62 नंबर चले। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार किया? सहायक संधि कौन भाई? 31 दिसंबर 1802 बसीन की संधि, बाजीराव द्वितीय। ऐसी संधि का विरोध किया, इसके कारण दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया, जो 3 से लेकर 6 तक, हालांकि 5 में ही युद्ध की समाप्ति हो गई, लेकिन कहा जाता है 3 से 6 तक। और सब बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा रहे। प्रथम पेशवा काल रहा 1713 से 1720 तक। बाजीराव प्रथम 1720 से लड़ाकू पेशवा कहा गया। इन्होंने ही साहू को कहा था, आओ हम इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर प्रहार करें, शाखाएं तो खुद ब खुद नष्ट हो जाएगी। साहू ने भी कहा था, आप निश्चय ही योग्य पिता के योग्य संतान हैं, आपके प्रयास से मराठा साम्राज्य का पताका अटक से कटक तक लहरा जाएगा। कोलंबो से अल्मोड़ा का व्याख्यान स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान पर है। उस संत का नाम बताए जिन्होंने खरी बोली के मुक्तबों की शुरुआत की? दादू दयाल, निपक्ष संप्रदाय। अगला क्वेश्चन चलो भाई। सिंधु नदी घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है भाई? कांस्य युगीन। क्वेश्चन लौह युगीन हो जाएगी वैदिक काल। वैदिक काल से बाद आएगा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल से। मनुष्य ने पाला किस किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। तांबा में टीन मिलाकर कांसा। हालांकि क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता काल में सबसे ज्यादा किस धातु का उपयोग? तांबा का।
सबसे ज्यादा, लेकिन पहली बार कांसा का था, कांस्ययुगीन सब था। भागवत गीता विष्णु पुराण में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का, इसे आदिनाथ भी कहा गया। अब यहां से जैन तीर्थंकर में तीनों का तीनों 24 जैन तीर्थंकर सबको पता होगा, और 24 जैन तीर्थंकर में 23वां का पार्श्वनाथ, 23वां सर्प, 23वां का पार्श्वनाथ सर्प, 24वां का सिंह जैन महावीर स्वामी, 24वां का क्या था? सिंह था। अजितनाथ कौन थे? हाथी। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था भाई? वृषभ। अजितनाथ क्या थे? दूसरा हाथी। महावीर 24वां सिंह। सुमतिनाथ चकबा 5वां। सुमतिनाथ कौन थे? 5वें थे चकबा। सुमतिनाथ 5वें चकबा, 5वां थे चकबा। सुमतिनाथ 5वां चकबा। अब यहां से एक बार देख ले, ऋषभदेव बैल, अजितनाथ हाथी, संभव घोड़ा, अभिनंदन बंदर, सुमतिनाथ चकबा, पद्म प्रभु ललका कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्र महाप्रभु चंद्रमा। इधर जाएंगे 15 से, चलो भाई 15 में धर्मनाथ जी जिसे ब्रजदंड, 16 में शांतिनाथ हिरण, 17 में कुंभलनाथ बकरा, 18 में अहरनाथ मछली, 19 में मल्लीनाथ कलश, 20 में मुनि सुब्रत कछुआ, 21 में नेमीनाथ नीला कमल, 22 में अरिष्टे नेमी शंख, 23 में पार्श्वनाथ, 23 में पार्श्वनाथ कौन? सर्प, और 24 में महावीर स्वामी सिंह। 65 के बाद 66। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान? 66 में मैया सम्मान झारखंड। 67 नंबर चले। हाँ, कल फिर से एक बार बता दें, कल 10 बजे आप लोग निर्धारित समय पर टेस्ट दे दीजिएगा, इसी हॉल में टेस्ट होगा, और डिस्कशन फिर रात में होगा, ऑनलाइन ही कर लेंगे। मंजूर? चले, हाल ही में समाचार में रहा लियोजेनेर रोग का कारण क्या है भाई? कौन सा? बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा डिप्सिटी का कुटनी है। आयोग और जुड़ गया कौन? लीजियोनेर रोग, लीजियोनेर रोग। अगला क्वेश्चन पूछा, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त भार किसको दिया गया? दलजीत सिंह। 69 नंबर चले, क्वेश्चन पूछेगा, चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? शेरपा, पाशंग शेरपा। 70 नंबर चले, दक्षिण अफ्रीका लीग 20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? दिनेश कार्तिक। 71 नंबर चले, क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने भारत के तीसरे सबसे बड़े अभ्यारण्य को मंजूरी दिया है? अभ्यारण्य को मंजूरी? छत्तीसगढ़। 72 नंबर चले, कर लोकसभा संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? किरण रिजिजू। 74 नंबर चले, 73, किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने वाले पहला जासूसी उपग्रह नेटवर्क समूह लॉन्च किया? कौन? चीन। 74 नंबर चले, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस, यही मोहम्मद यूनुस थे कैलाश सत्यार्थी, नहीं मोहम्मद यूनुस थे माइक्रोसॉफ्ट, एक और यूनुस, एक ऐसे और नाम से, अभी तो बांग्लादेश में है, लेकिन इससे पहले मोहम्मद यूनुस। अच्छा, क्वेश्चन, HID पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। कौन? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक थे। वो क्या थे? महबूब उल हक। और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का अध्यक्ष, कहाँ बांग्लादेश, जो शेख हसीना जो तो बेचारे संभाले, और कहा जाता है हाँ, बांग्लादेश को फिर से कई संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। कल देखे होंगे, सब प्रतिबंध को फिर से
हटा दिया। और हाल ही में किस आयोग ने दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र उद्घाटन, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? किसला? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। तो इसी के साथ फिर हम लोग कल बिहार दरोगा वाले बैच में मिलेंगे। विभिन्न बिहारी और किन्हीं को कोई इश्यू होगा, ध्यान देना, कोई ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि भाई जितना बता रहे हैं सफिशिएंट है। आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा देते होंगे, निश्चित रूप से आपको पता होगा कि अन्य कोचिंग के तुलना में यहाँ क्या परोसा जाता है। यहाँ लंग लिफाफा कम, टॉपिक से मतलब ज्यादा रहता है, आपका एग्जाम अच्छा जो उससे ज्यादा मतलब रहता है। तो चल भाई ठीक ठाक, कल फिर मिलते हैं। सुमन, चंचल, चूही, श्रिया, लिटिल लाइफ, लिटिल किड, संगीता, पुलिस, आर्या, प्रभात, राहुल, अंकित, पलक, दीपक, मसौरी, राहुल चौधरी और प्रवीण, प्रेम शंकर, रागनी, सौरभ, दिशा। चले बहुत स्पीड में आ रहा है। इसी के साथ आज की सेवा को लेंगे विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कोट। इसको 1275 में पास किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से पास करते रहे, अपना कौटिल्या परिवार का नाम बुलंद करें, माता पिता के स्वप्न को पूरा करें, यही हम लोग का अंतिम लक्ष्य है। चलिए या इनका जरा मैसेज को नीचे कीजिए तो, और थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे, और नीचे। बस प्रियंका मंजिल का 1275 में हो गया है सर जी, प्लीज। चल उनका हो गया 1275 में, चले बधाई हो। हाँ अगला भी विपिन बिहारी, विपिन बिहारी अभी हम डायरेक्टर साहब को बोल देते हैं। अच्छा विपिन बिहारी आप मिल लीजिएगा या फोन कर लीजिएगा डायरेक्टर साहब का नंबर पे। चले जय माता दी, गुड नाइट, शुभ रात्रि।